PCSIR स्टाफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इंतखाबात के सिलसिले में मुख्तलिफ ग्रुप मैदान में हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की इंतखाबी मुहिम अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। इस सिलसिले में यूनाइटेड रहायशी ग्रुप के उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया, जिसमें सरपरस्ती आला यूनाइटेड रहायशी ग्रुप लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अमजद हुसैन चौधरी, उम्मीदवार बराए सदर एडवोकेट अरशद हुसैन चौधरी, उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी मियाँ ताहिर नदीम, उम्मीदवार बराए नायब सदर कमर इकबाल खान ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर्नल अमजद मेरा नाम है जी, और हम जब भी मैं यहाँ पे सोसाइटी में ये 7 वाला घर मेरा तकरीबन इट इज़ नियर टू कम्प्लीशन। चंद एक चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये यूनाइटेड रहायशी ग्रुप जो है ये बना क्यों है जी। जब हमने यहाँ पे आके घर बनाया तो जब भी कोई मेरे से ये पूछता है कि आप किधर रहते हो, तो मैं उसको बताता हूँ कि मैं PCSIR सोसाइटी में रहता हूँ। स्टाफ का नाम लेते हुए शर्मिंदगी होती है। वजह क्या है जी, जब आप इस सोसाइटी के अंदर आते हैं और इस सोसाइटी के स्टैंडर्ड जो हैं, अगर दूसरी जो आपके चारों तरफ सोसाइटीज़ हैं, अगर उसको आप कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है ऐसे कि जैसे हम किसी गांव में रह रहे हैं जी। ये जो ग्रुप हमारा पहले अपना 3 टेन्योर काट चुका है, इनका प्रॉब्लम क्या था जी, ना इनको पता है कि सिक्योरिटी क्या चीज़ है जी, ना इनको ये पता है कि इसकी मेंटेनेंस क्या है, इसकी सफाई क्या है, और ना इनके किसी भी काम में ट्रांसपेरेंसी है। कोई भी इनको काम बतलाएं तो ये कहते हैं जी कि हमारे दफ्तर आ जाना और वहाँ पे आके हम कर लेंगे। ना इनकी कोई प्लानिंग है, ना इसकी कोई इसको स्ट्रीमलाइन इन्होंने किया है। और इसी वजह से अगर इस सोसाइटी को आप दूसरी सोसाइटियों के साथ कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ही पुअर है। अगर 9 साल के अरसे में हम इनको दूसरी सोसाइटी के बराबर नहीं ला सके तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो रजीम 3 टेन्योर से काम कर रही थी, इनकी जो कारकर्दगी है वो बहुत ही नाकस थी जी। ना इसकी कोई सिक्योरिटी थी, ना इसकी कोई एडमिनिस्ट्रेशन थी, ना इसकी कोई सफाई थी, ना पानी का निज़ाम ठीक था और ना ही सीवरेज का निज़ाम ठीक था। इन सारी चीज़ों से तंग आने के बाद हालांकि 3 टेन्योर हमने इनको सपोर्ट किया है, लेकिन जब हमें ये पता चला कि ये किसी काम के नहीं है तो उसके बाद मजबूरन हमें अपना एक पैनल बनाना पड़ा। इनके बारे में मैं एक चीज़ आपको बतला दूं जी, जो सदर साहब हैं वो पंजाब सोसाइटी में रहते हैं, जो नायब सदर है वो अपना टाउनशिप में रहता है, तो ये तो इन्होंने कारोबार बनाया हुआ है। अगर सही जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं अगर वो यहाँ पे काम करेंगे तो उसके बाद ये काम ठीक होना है जी। अच्छा, नंबर 2, इन्होंने इसको मौरूसियत बना लिया जी। ये समझते ये हैं कि अभी 2 टेन्योर सदर ने काटे, उसके बाद अपने भाई को ले आए, भाई के टेन्योर के बाद अभी चौथी दफ़ा फिर खड़े हो गए जी। इसी तरह जनरल सेक्रेटरी जो है वो 2 टेन्योर काट चुका, अभी तीसरे की उसने स्पेशल परमिशन लिया लेकिन आगे भाई को तैयार कर रहा था। हम जो है इन चीज़ों से जब तंग आ गए तो उसके बाद हमने अपना ग्रुप बनाया जी। दोबारा से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम PCSIR स्टाफ हाउसिंग सोसाइटी के रेजिडेंट्स हैं और इलेक्शंस में हम लोगों ने पहले भी मैंने हिस्सा लिया हुआ है और हमारे एक नए ग्रुप ने अब इसमें एक नई काविश के साथ हम लोगों ने इसको टेकअप किया है इस इलेक्शन को। और इसमें हम लोगों ने जो मुकम्मल तौर पे जो यहाँ रहते हैं सिर्फ रहायशी हैं जो, उनका ये हमने पैनल बनाया है। तो पहले ये होता था कि आउटसाइडर भी आके यहाँ कॉन्टेस्ट करते थे, लेकिन इस दफ़ा हमने सिर्फ रहायशियों को ही अपने पैनल में शामिल किया है। और ये इसकी रीज़न मेन ये थी कि जो रहायशी हैं उनको इन मसाइल को फेस करना पड़ता है डेली बेसिस पे, और इसके मसाइल डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग सारे इफेक्टिव भी हैं और हम रहायशी भी हैं, और इनको मसाइल को रिज़ॉल्व करने के लिए हम लोगों ने ये तहैया किया है इस सोसाइटी की जितने भी मामलात इसके ख़राब हैं उसको दुरुस्त किया जाए, जितने भी इसमें जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए, और ख़ास तौर पे इस सोसाइटी की जो एसेट्स को जो लूट खसूट की जा रही है उसको रोका जाए, और इसकी डेवलपमेंट को और इसके जो सफाई का, सिक्योरिटी का, ये भी पानी की सप्लाई का, सीवरेज का, रोड्स की कंस्ट्रक्शन, और इंक्रोचमेंट्स जो इधर हुई है और जो इसमें करप्शन और ब्लैकमेलिंग हो रही है, इन सारे मामलात को हम लोगों ने ये फोकस किया हुआ है।
कि ये इंशाल्लाह ताला हमारा मंशूर है, इनको प्रायोरिटी होगी और मेंबर्स के हक़ में और मेंबर्स को जो मसाइल दरपेश हैं उनको हम प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोग रिजॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। सर, ये आपका कितना इलेक्शन है जो आप इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं? मेरा ये थर्ड इलेक्शन है। थर्ड इलेक्शन है। जी जी जी। तो सुनने में है कि साबका भी उसमें टेन्योर पे आप फाइनेंस सेक्रेटरी थे जी। लेकिन कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर आपने जो है किसी प्लाट की ना करने की वजह से बहुत सारे चेक्स पे साइन भी नहीं किए, इनकार भी किया। जब उन्होंने आपको कहा कि हम आपको प्लाट नहीं देंगे तो आपने रिजाइन भी कर दिया। क्या कहेंगे क्या सदाकत है इसकी? ये जिन्होंने ये बात की है, अगर वो इसका कोई सबूत दे दें कि इसकी रीज़न जो वो बता रहे ये वो है, तो फिर तो इसका जवाब भी बनता है। मैं अगर फाइनेंस सेक्रेटरी था, फाइनेंस पे था, तो हमने चूँकि इन लोगों से हल्फ लिया था, हमने भी हल्फ दिया था कि इसमें करप्शन को हमने रोकना है, किसी सूरत करप्ट बंदे को हमने नहीं इसमें शामिल करना। इन लोगों ने कुरान पाक पे हलफ दे के मस्जिदों में ये वादे करके इन लोगों ने करप्शन शुरू की, मैंने इनकी रुकावट मैंने बनना शुरू कर दिया। और ये जो 2 नंबर चेक मुझसे लेना चाहते थे कि एक चीज़ फिज़िकली ना परचेज़ होती थी, ना ये मुझे बताते थे, ना दिखाते थे, उसका मैं चेक रोकता था, बाकी किसी चीज़ का चेक नहीं रोका। और अगर उन्होंने वो प्लॉट की कोई बात किया, वो मेरे इल्म में नहीं, वो कौन से प्लॉट की बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कतन ऐसी बात नहीं है, ना ऐसा कोई मेरा था। इनको प्रॉब्लम मुझसे ये थी कि ये मुझसे जो चीज़ें नहीं भी शो कराते थे, उनके मुझसे चेक साइन करवाना चाहते थे। और मुझ एक दफ़ा मैंने चेक 1 लाख रुपए का दिया था, इन्होंने खुद मेरे जाली साइन करके उसको 1.5 लाख का कर दिया। मैंने उसको जब टेकअप किया, फिर मैंने एक जो अपना रिज़ाइन भी दिया 2 पेजेस का, उसमें मैंने इनके तमाम मामला करप्शन के भी मैंने मेंशन किए और उसमें वो चेक वाला मामला भी मैंने मेंशन किया। मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी जो रजिस्ट्रार के ऑफिस में मैंने वो अपना रिज़ाइन जमा कराया, उसके बाद मैं उसको फॉलोअप करता रहा, रिमाइंडर देता रहा, लेकिन इन्होंने पैसे वैसे दे के उनके साथ अंडरस्टैंड बना के उसको मैनेज कर लिया। सर, एक और भी बात हुई आपके बारे में, बात है आज इनकी कॉर्नर मीटिंग हुई, उस आपके वाले से एक बात की गई कि आप बहुत सारे जो तरक्याती काम है उनके चेक्स पे भी आप साइन नहीं करते थे, रुकावट का बाइस बनते थे। बिल्कुल गलत, ऐसा कोई हुआ ही नहीं आज तक। डेवलपमेंट के काम जो फिजिकली होते थे, मैं उनको खुद जाके फिजिकली चेक करता था, मेजर करता था, वही चेक रिलीज करता था। अच्छा सर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि फाइनेंस सेक्रेटरी अगर साइन ना करे, नायब सदर या दूसरे जो है उस पे साइन चेक पे करते हैं, लीगली इसका कोई कानूनी जवाब बनता है? नहीं, बगैर फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर के चेक कैश नहीं हो सकता। जब आप साइन नहीं करते थे तो चेक की अथॉरिटी हम जो है नायब सदर को या दूसरों को दे देते थे, वो चेक साइन करके जो है काम करते। कभी भी नहीं ऐसे हो सकता, ये सारा इलीगल है, हो ही नहीं सकता। मैंने जब 2 दफ़ा मैंने इनको करप्शन का हिस्सा ना बनने की वजह से मैंने इनको अथॉरिटी दी थी कि मैं आपको हैंडओवर कर रहा हूँ ये, और आप इसको खुद आप मैनेज करें, मैं करप्शन का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैंने हलफ दिया हुआ है, मैं इतना बड़ा रिस्क ले ही नहीं सकता बीइंग मुस्लिम जितना आप लोग प्लान कर रहे हैं। तो मैंने 2 मरतबा चेक बुक्स लिख के ये हैंडओवर की थी लीगली, और फिर वापस आके मैंने उससे फिर टेक ओवर किया अपना चार्ज, और फिर मुझे एंड पे रिज़ाइन करना पड़ा आफ्टर 1.5 ईयर, 1.5 साल के बाद। थैंक यू सर। आप क्या कहेंगे मिस्टर प्रेसिडेंट, आप क्या कहेंगे सर? मेरा नाम अरशद हुसैन चौधरी है और मैं यूनाइटेड रिहायशी इत्तेहाद की तरफ से प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। गुज़श्ता 9 साल से हम जो हमारा मुखालिफ ग्रुप है उसको हम सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने कुछ काम किए भी हैं, लेकिन ओवरऑल जो 9 साल का टेन्योर है उसमें उन्होंने ज़्यादा काम नहीं किए। कौन सा ऐसा काम है जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप समझिए कि सबसे पहला काम जो है जो यहाँ के रहायशियों को बहुत लाजमी और ज़रूरी है, वो कौन सा काम है जो आप करेंगे सबसे पहला काम? सबसे पहले तो ये है कि हम जो सफाई है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको बेहतर करेंगे। इसके बाद सिक्योरिटी भी बहुत ही नाकस है, उसको बहुत ज़रूरत है उसको कि इस पूरी सोसाइटी को सिक्योर किया जाए। अच्छी कैमरे काफ़ी सारे लग गए हैं, मज़ीद कैमरे भी लग रहे हैं। कोई ये उन्होंने कोई अपने दफ्तर में लगवाया होगा, अदरवाइज़ हमारे इधर जितनी चोरियाँ अब जो जितनी हो रही हैं इससे पहले इतनी नहीं होती थी। मैसेज यही है कि ये जो अपनी सोसाइटी, अपनी इंतज़ामिया मेंबर्स को इज़्ज़त दो। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कमर इकबाल ख़ान है और मैं नायब सदर के लिए यूनाइटेड रहायशी ग्रुप का उम्मीदवार हूँ। तो मैंने इलेक्शन चौंके सोसाइटी में मैंने 10 साल पहले जब घर बनाया तो सोसाइटी में मैं हालात जो थे वो ना होते हुए अजीब सी हालत में हमने रह रहे हैं।
कि आप शौकिया इलेक्शन जीते हैं, 3 टेन्योर हुए हैं अपना इलेक्शन के 3 साल, लेकिन आप 3 सालों में 4 मरतबा हारे हैं, ठीक है। आप कोई ज़मीनी इलेक्शन भी हारे हैं, आपने इस दफ़ा क्या जीतना है? देखिए जी, हम इनके खिलाफ इलेक्शन सवाब समझ के लड़ते हैं, ठीक है। ये चोर हैं और हम इनको चोर ना कहें तो मेरा ख्याल है कोई और बंदा इनको चोर कहने के लिए तैयार नहीं है। साबित कर सकता हूँ, किसी से ये 10 लाख ले लेते हैं, किसी से 20 लाख ले लेते हैं, इनको किसी को बेवा का ख्याल है, ना किसी को गरीब का ख्याल है। इनको सिर्फ लूटने पे, ये अपनी सोसाइटी में किसी खिदमत करने के लिए नहीं आ रहे, ये रोज़गार हासिल करने के लिए आ रहे हैं। जो हमारे सदर साहब जो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, ये कोने बेचा करते थे 10 साल पहले, ठीक है। उसके बाद ये किस्तें कटी करते थे। इनके पास कौन सा जो खजाना करून का जो इनके हाथ लग गया है, और अब इनके भाइयों के पास नहीं है और इनके पास है। मैं अपने तमाम मेंबर्स के लिए एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि इस सोसाइटी को ये अपना घर समझें और इस सोसाइटी में जो लूट मार हो रही है उसको रोकें। अगर ये हम लूट मार रोक लेते हैं तो यही पैसा, करोड़ों की अमाउंट है, यही पैसा हम इसकी डेवलपमेंट पे लगाएंगे और ये तमाम मसाइल जो लोगों को भी फेस करने पड़ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इसको हम फौरी तौर पे इसको हम कवर कर सकते हैं। इन पे हम लोग इतने अगर अमाउंट लगाएंगे जो हम इसकी जो एसेट से हम अर्निंग करेंगे या सेविंग करेंगे तो इनके ये तमाम मसाइल उससे हल हो जाते हैं। हमारे इस सोसाइटी के प्रॉब्लम्स के लिए मेरा मैसेज होगा कि इन सारे दोस्तों को ये चाहिए, सारे रहायशियों को चाहिए कि ये बाहर निकलें और अपनी सोसाइटी को खुद बचाएं, और इसके लिए हमारे साथ दस्तोबाजू बने और हमारे इंतखाबी निशान पे स्टैंप लगाएं और हमें चांस दे, मौका दे। इंशाल्लाह ताला हम इनको मायूस नहीं करेंगे। इंतखाबी निशान बताते हैं, छतरी अम्ब्रेला को मोहर लगा के जिताएं और इंशाल्लाह ताला हम इनकी उम्मीदों से बेहतर इनको प्रोग्रेस देंगे। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.